मेरे YouTube चैनल हिमा हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं ये चॉकलेट डोनट्स जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए चॉकलेट डोनट्स। बच्चे अक्सर बाहर की चीज़ें खाने के लिए ज़िद करते हैं, तो आप उन्हें घर पर ही ये डोनट बनाकर खिलाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। गणेश उत्सव आ रहा है तो आप उन्हें ये डोनट्स भी बनाकर खिला सकते हैं। और ये देखिए, एक मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। और इसी तरह आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। डोनट्स बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें से सबसे पहले है ये मैदा 300 ग्राम है। और ये शुगर है पिसी हुई, ये 50 ग्राम है। और ये दूध है 100 ml गुनगुना। और वो बटर है, सॉल्टेड बटर। और इसके अलावा हमें ये ड्राई ईस्ट चाहिए, ये 1 टीस्पून है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दूध है हम इसमें इस ईस्ट को डाल देंगे जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाएगी। इस तरह से इसको हम अच्छे से घोल लेंगे दूध में। इसके लिए दूध हमेशा गुनगुना ही लें। तो अब ये हमारी घुल गई है इसमें अच्छी तरह से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डो बनाना है। तो हमने उसके लिए ये मैदे को एक बड़े बर्तन में रख लिया है। अब हम उसमें ये बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये शुगर हम इसमें ऐड कर देंगे अच्छे से। और ये जो हमने मिल्क जिसमें ईस्ट एक्टिवेट की है वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे। और उसके अलावा ये जो बटर है, जो सॉल्टेड बटर है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इन सब को मिला के हम एक अच्छा सा डो लगा लेंगे। और दूध आप एक साथ सारा ना डालें, धीरे धीरे करके ही डालें। डो हमारा लगकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इसे और अच्छे से मलना है। अच्छे से 5 मिनट में इसको और मलेंगे जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से डोनट बहुत ही अच्छे बनेंगे। यानी कि आपको इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हुए और इस तरह से करना है 4-5 मिनट, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। अब ये डो हमारा अच्छे से लग गया है और इसको हमें सॉफ्ट ही बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ढक कर के। पर एक बात का आप ध्यान रखें कि इसको रेस्ट करने के लिए आप थोड़ा गर्म जगह में ही रखें, एसी वाली जगह में ना रखें। अब डो को रखे हुए आधा घंटा हो गया है और डो हमारा अच्छे से फर्मेंट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा मसक लेंगे इस तरह से। और हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 4 भागों में इस तरह से काट करके डिवाइड कर देंगे इस तरह से। और इसकी इन चारों की लोई बना लेंगे इस तरह से, अच्छी सी लोई बना लेंगे। और इस तरह से एक लोई बनाकर हम चकले पर रख देंगे इस तरह से। फिर हम इसको पूरा बेल लेंगे। और ये हमने बेल लिया है, इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इस तरह से हमें मोटा मोटा ही बेलना है। फिर हम किसी ग्लास या कटोरी की सहायता से इसमें कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। इसमें जितने भी डोनट्स निकलेंगे एक बार में उतने हम कट कर लेंगे। और एक बार में हमारे 4 डोनट्स बन गए हैं। ये जो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम हटा देंगे और इसे दोबारा से हम जब डोनट बनाएंगे तो उसी में ऐड कर देंगे। और इसमें बीच में होल करने के लिए हम एक छोटे से ढक्कन से कटिंग कर देंगे इसकी इस तरह से। और इसमें से जो बीच वाला भाग है उसको निकाल देंगे और हमारे डोनट बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने एक ट्रे में बटर पेपर लगा कर रखा है जिसमें कि हम ये डोनट्स को रखेंगे और हम डायरेक्टली प्लेट या उसमें नहीं रखेंगे। अब ये हमारा थोड़ा सा लोई बची है, ये बाकी डोनट्स हमारे बन गए हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से कर लेंगे और इस तरह से हम इसके लोई जैसी पूड़ी के लिए बनाते हैं उस तरह से बना लें। और ये लास्ट वाली आटे की लोई को भी हमने बेल लिया है और इसमें हम बीच में कट का निशान लगा देंगे। और अगर आपके डोनट्स बनाने में आटा मैदा चिपकता है तो आप उसमें सूखा आटा लगा सकते हैं। तो मेरा तो नहीं चिपका, मैंने उसे इसी तरह बना लिया। तो हाथ से भी आप चाहें तो डोनट्स बना सकते हैं बिना ग्लास की सहायता से। और अभी हमारे सारे डोनट्स बनकर तैयार हो गए हैं और हम इन्हें 1.5 घंटे के लिए कपड़े से कवर करके रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। डोनट्स को रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है।
ये देखिए कुछ फूल गए हैं। अब इन्हें हम तलेंगे। अब हमने तेल गरम करने रख दिया है डोनट्स तलने के लिए और हम इसे थोड़ा गरम होने देंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक छोटी सी गोली डालकर देखेंगे और ये तल रही है थोड़ा थोड़ा और हमें इतना ही गरम तेल चाहिए। तो अब हम इसमें बाकी के डोनट्स डालकर देखेंगे। तो इसी तरह से हम सारे डोनट्स डालेंगे और उनको सेकेंगे बिल्कुल धीमी आंच पर और ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको नहीं सेकेंगे। और एक साइड से सेकने देंगे हम इनको 2-3 मिनट। और जब एक साइड से 2-3 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से सेकेंगे। और इसी तरह दूसरी साइड से भी हम इनको 2-3 मिनट सेकने देंगे। और ये हमारे डोनट्स दोनों साइड से सिक कर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल देंगे गैस पर से। और इन्हें ज़्यादा देर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल सकते हैं। और ज़्यादा इतना सेकेंगे कि ये अंदर तक सिक जाएं। धीमी आंच पर ही इसको सेकेंगे, तेज़ आंच पर ये बाहर से सेकेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसके लिए धीमी आंच ही रखेंगे। तो इसी तरह हमने अपने सारे डोनट्स को सेक दिया है और ये सिक कर कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब ये हमारे सारे डोनट्स सेक कर तैयार हो गए हैं। और जब ये गर्मा गर्म हो तभी हम इनमें ये शुगर पाउडर लगाकर रखेंगे, लपेट देंगे इस तरह से। दोनों तरफ से हम इनमें शुगर पाउडर लगा देंगे। और ये शुगर पाउडर आपको गर्म में ही लगाना है। और अगर आप चाहें तो इसमें बाकी चॉकलेट ना भी लगाएं तो भी आप इनको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो गर्मा गर्म हो तभी आप इनमें ये शुगर पाउडर लगा लें। डोनट्स में चॉकलेट लगाने के लिए हमने ये 50 ग्राम चॉकलेट ली है। तो अब हम इसे मेल्ट करेंगे। अब हमने चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए पानी खौलने के लिए रखा है। तो इसमें हमने पानी खौलने के रखा है और ये हमने एक बर्तन में ये चॉकलेट रख दी है। तो इसको हम इससे टच होने तक नहीं पानी डालेंगे, पानी हमने कम डाला है। और इसको हम मेल्ट करने के लिए रख देंगे और थोड़ी देर में ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसको हम इस तरह से धीरे धीरे चलाएंगे और इसको धीरे धीरे ये मेल्ट होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 8-9 मिनट। तो हम इसको मेल्ट होने देंगे। चॉकलेट को मेल्ट होते हुए 8-9 मिनट हो गए हैं। ये हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है। सारे डोनट्स में हमने शुगर कोट कर दी थी। तो अब हम इनमें चॉकलेट लगाएंगे। तो अब हम इस तरह से ये इसमें चॉकलेट में इसको डिप करके इस तरह से लगाएंगे। डोनट्स पे चॉकलेट लगाएंगे। इस तरह से हम इसमें चॉकलेट लगा लेंगे और सारे डोनट्स पे इसी तरह लगा लेंगे। बच्चों को चॉकलेट काफ़ी पसंद आती है, नहीं तो ये खाने में वैसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं डोनट्स। अब ये हमने डोनट्स पर चॉकलेट लगा ली है। तो इसके अलावा हम इसमें ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स कटे हुए बादाम भी लगाएंगे। और आप चाहें तो सिल्वर बॉल्स या कोई भी चीज़ हो उससे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चेरी है, ये मैं किसी में चेरी लगा दूंगी, किसी में ये लगा दूंगी। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और ये आती है, ये गोली आती है ये चॉकलेटी, ये भी बहुत अच्छी लगती है। हम इसको भी इससे सजा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। मैं इनको अपनी मनपसंद चीज़ों से गार्निश कर दिया है। ये चॉकलेट लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन से डोनट्स पसंद आए, चॉकलेट वाले या बिना चॉकलेट वाले। और ये डोनट्स आप एक बार बना लें तो फ्रिज में रखकर तो आप इसे हफ्ते भर इंजॉय कर सकते हैं और बाहर भी ये 2-3 दिन खराब नहीं होंगे। लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।